ब्रेकिंग रूल के ऊपर है। सबसे पहले मैं यहाँ आपसे बात करूँगा, ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये जो है CSS UG के बुलेटिन से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। CSS UG का बुलेटिन आप डाउनलोड भी कर सकते हो। खैर, मैं ये पर्टिकुलर टाइप ब्रेकिंग रूल के ऊपर ये वीडियो है, तो ये टाइप ब्रेकिंग रूल कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा है कि टाइप ब्रेकिंग रूल क्या उनके उसमें होगा जो बच्चे पहले अप्लाई करेगा या बाद में अप्लाई करेगा, या जिन्होंने सेम टाइम अप्लाई एक ही साथ करो, क्या उनके लिए टाइप ब्रेकिंग है? तो ये सब एक र्यूमर्स है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। टाइप ब्रेकिंग रूल्स होता है आपका जो CUT का स्कोर होता है। फॉर एग्जांपल, मिरांडा हाउस के अंदर 780 गई BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जनरल कैटेगरी के अंदर, 780 कट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है 780 के प्लस वाले बहुत सारे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके स्कोर सेम हैं, एक के भी 780 और एक और के 780। अब यहाँ पे करे कैसे इन दोनों के साथ, ठीक है। पहले जब मेरिट बेस एडमिशन होता था तो मैं इसे बहुत अच्छा मानता था। देखो, मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी करने वाला हूँ, क्योंकि जब पहले मेरिट बेस एडमिशन होता था तो यहाँ पे अगर दोनों के बीच नंबर दोनों सेम थे क्लास 12th में, क्योंकि मेरिट था, तो यहाँ पे दोनों का एडमिशन मिल जाता था, चाहे भले ही उसमें कितने भी बच्चों ने अप्लाई करा हो। लेकिन अब जो है टाइप ब्रेकिंग रूल के हिसाब से होता क्या है, अगर जिस बच्चे के 780 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नंबर और भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और दूसरे बच्चे के भी 780, तो ये टाइप ब्रेकिंग रूल लागू होगा, यानी एक ही सीट अलॉट करी जाएगी इन दोनों में से किसी एक को। अब वो किस एक को अलॉट करी जाएगी वो पूरा क्राइटेरिया इन्होंने इसमें बता रखा है, जो मैं भी आगे बात करूँगा। पहले होता था ये क्राइटेरिया नहीं था, पहले दोनों को सीट अलॉट कर दी जाती थी, जो मैं बहुत अच्छा मानता था, क्योंकि ये ठीक थी, दोनों के स्कोर अच्छे थे, दोनों के सेम स्कोर थे, तो भाई दोनों को दो। लेकिन अब यहाँ पे टाइप ब्रेकिंग में दोनों के स्कोर अगर सेम होते हैं तो यहाँ पे क्लास 12th के नंबर बेस्ट 3 जो है वो देखे जाते थे, यहाँ पे बेस्ट 4 सब्जेक्ट देखे जाते थे। अब फॉर एग्जांपल देखो, बेस्ट इतना तो होता नहीं है, लेकिन पहली प्रेफरेंस ये होती है कि जो कैंडिडेट है, दोनों कैंडिडेट की क्लास 12th में बेस्ट 3 परसेंटेज देखेंगे। अगर यहाँ पे बेस्ट 3 दोनों की फिर भी सेम रहती है तो फिर बेस्ट 4 देखेंगे, अगर फिर भी सेम रहती है तो भैया बेस्ट 5 देख लेंगे, अगर फिर भी सेम रहती है तो यहाँ पे क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, यानी जो बड़ा होगा उसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, उसका पहला एडमिशन होगा। तो वैसे ये यहाँ तक नहीं पहुँचता है। अब बताओ, इतना तो नहीं पहुँचेगा कि बेस्ट 3 भी बच्चे की सेम ही है, ठीक है। तो बेस्ट 3 हो गई या बेस्ट 4 हो गई, अगर बेस्ट 4 भी नहीं है, दोनों की सेम आ रही है बेस्ट 4 भी, तो बेस्ट 5 को इंक्लूड करा जाएगा। अगर दोनों वो भी सब सेम है तो फाइनल तो यहाँ पे फिर भैया क्लास 10th की जो आपकी डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट है उसी के भी आपका एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप ब्रेकिंग रूल उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिनके CUT के नंबर सेम कोर्स के अंदर, सेम कॉलेज के अंदर, सेम कैटेगरी के अंदर सेम नंबर है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। उसमें से एक ही बच्चे को सीट अलॉट करी जाती है। आप लोग घबराओ मत कि ये हमारा क्या नाम है, हमने बाद में अप्लाई करा या पहले अप्लाई करा, ये उन बच्चों के लिए जी नहीं, ये उनके लिए नहीं होता टाइप ब्रेकिंग रूल, ठीक है। बाकी मैं नीचे अगर एक्सप्लेन कर दूँ तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, जिन बच्चों ने क्लास 11th एंड क्लास 12th की मार्कशीट की, कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो 11th 12th की मार्कशीट एक साथ देते हैं, तो यहाँ पे आपकी क्लास 12th के मार्क्स ही कंसिडर करे जाएंगे, ठीक है। टाइप ब्रेकिंग रूल के अंदर आप समझ गए होंगे, बेस्ट 3, बेस्ट 4, बेस्ट 5 अगर ये सब होता है, ठीक है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं इसमें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।